आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वह थर्मामीटर, ठीक है, जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या कहलाता है। आपको मुझे बताना है ऐसा थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है, उसका आपने नाम बताना है कि वो थर्मामीटर क्या कहलाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गैस थर्मामीटर, या फिर ऑप्शन बी पारे का थर्मामीटर, या ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, या लास्ट ऑप्शन डी वाष्प दबाव थर्मामीटर। आपको बताना है कि वह थर्मामीटर जिसमें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु जो उपयुक्त होता है, ऐसा थर्मामीटर क्या कहलाता है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है 2009 का। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देखें, प्री एग्ज़ाम, तो उसमें भी ये पूछा गया था और कई बार ये पूछा जाता है बार बार, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। तो चलिए, जिन्होंने कमेंट करा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो थर्मामीटर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो होता है आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का मतलब जो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होते हैं वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मापने में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और जो अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है ये मुख्यतः जो गतिशील वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं? गतिशील वस्तुएं होती है, तथा उन सतहों के मापन हेतु ये क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, जिन तक पहुंचना या फिर उन्हें अगर हम कहें स्पर्श करना, टच करना संभव नहीं होता है। ऐसे जगहों पे कौन से थर्मामीटर काम आते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसमें जो ऊष्मीय विकिरण के मापन के द्वारा क्या होता है? तापमान को मापा जाता है। तो इसके बारे में आपको सारा पूरा जानकारी होना चाहिए कि क्या होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है। ये उन सतहों पे मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जहाँ पे पहुँचना क्या होता है? थोड़ा असंभव होता है, और जिसका हम टेम्परेचर मापने चाहते हैं उनको भी स्पर्श करना क्या नहीं होता? संभव नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है इसमें ऊष्मीय जो विकिरण होते हैं उसके मापन के द्वारा तापमान को मापा जाता है, ठीक है, तापमान को मेज़र किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब आज का हम अगला प्रश्न देखेंगे, पायरेहिलियोमीटर, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, पायरेहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि जो पायरेहिलियोमीटर होता है, ठीक है, उसका उपयोग किस चीज़ को मापने में किया जाता है, किसका टेम्परेचर मापने में किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सन स्पॉट को, क्या सन स्पॉट को नापने के लिए, या फिर सोलर रेडिएशन को। ऑप्शन बी है सोलर रेडिएशन। ऑप्शन सी है हवा ताप को, या फिर ऑप्शन डी पौधों के तापमान को। आपको बताना है कि पायरेहिलियोमीटर, ठीक है, का जो प्रयोग होता है वो किसको नापने में किया जाता है। 4 ऑप्शनों में से जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कौन सा सही होगा। अगर आप जानते हैं, ना जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका सोलर रेडिएशन। देखिए, जो सौर विकिरण होती है, जो सौर विकिरण होती है उसको नापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरणों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। 2 तरह के जो उपकरण होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें से पहला तो एक उपकरण है जिसका नाम है पायरेनोमीटर, ठीक है। पहला जो उपकरण उसका नाम क्या है? पायरेनोमीटर। और दूसरा जो होता है वो ये वाला है पायरेहिलियोमीटर। तो इन दोनों में से या तो
रेहिलियोमीटर आएगा या फिर पायरेनोमीटर आएगा। तो ये दोनों जो उपकरण होते हैं ये सौर विकिरण को मापने में प्रयुक्त होते हैं। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो आपको अब वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मैंने आपको ये बताया था कि पायरेहिलियोमीटर होता है उसका उपयोग होता है सोलर रेडिएशन के लिए। नहीं, पायरेहिलियोमीटर का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन साथ साथ उसमें एक और उपकरण जो होता है पायरेनोमीटर। ठीक है, तो पायरेनोमीटर और पायरेहिलियोमीटर इन दोनों का प्रयोग होता है सौर विकिरण को नापने के लिए। तो ये होगा इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये प्रश्न है आपका, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। आपको बताना है जो मैनोमीटर होता है इसके द्वारा किसकी माप की जाती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका वायु दाब, क्या मैनोमीटर के द्वारा वायु दाब की माप की जाती है। या फिर ऑप्शन बी है गैसों का दाब, या ऑप्शन सी द्रवों का घनत्व, या ऑप्शन लास्ट डी सतह पर तेल का दबाव। आपको बताना है कि मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। जल्दी से बताएं, बहुत ही सरल ये प्रश्न है, हर किसी को ये प्रश्न आता होगा, तो कमेंट ज़रूर करें। तो अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर होगा, जो मैनोमीटर नामक जो यंत्र होता है वो गैसों के दाब को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी गैसों का दाब। गैसों का दाब किसके द्वारा मापा जाता है, मैनोमीटर के द्वारा। याद रखना है, मैनोमीटर के द्वारा जो गैस होती है गैसों का दाब मापा जाता है। अब आज का हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है कि वायुमंडलीय जो दाब होता है, ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले भी कई बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी ज़रूर पूछा जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा यंत्र है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, या फिर ऑप्शन सी है मैनोमीटर, या ऑप्शन डी है आपका हाइग्रोमीटर। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट करके अपने आंसर मुझ तक ज़रूर पहुंचाएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे, और आप मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है उससे कभी भी वंचित नहीं रहेंगे। तो चलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने में जो यंत्र प्रयुक्त किया जाता है वो होता है आपका बैरोमीटर। ठीक है, आपने 11th 10th इनमें पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो आपको सभी को ये आंसर ज़रूर पता होगा कि जो बैरोमीटर होता है ये वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयुक्त किए जाने वाला क्या है, एक यंत्र है बैरोमीटर। ठीक है, देखिए जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए जो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, और बैरोमीटर में पारे का जो अचानक नीचे आ जाना, ठीक है, अगर ये प्रश्न भी पहले पूछा गया था इसलिए मैं चाहती हूँ मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूँ। जो बैरोमीटर में जो पारा लगा होता है वो अगर अचानक से नीचे आ जाए, ठीक है, अगर जो पारा है बैरोमीटर में लगा हुआ अगर वो अचानक से नीचे आ जाए तो इसका मतलब होता है कि तूफ़ानी मौसम का क्या है, संकेत है। इसका मतलब होता है कि तूफ़ान आने की क्या है, संभावना हो सकती है। कब, जब बैरोमीटर में जो पारा लगा होता है वो अचानक नीचे आता है, अचानक। ठीक है, कैसे नीचे आएगा, अचानक नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि मौसम तूफ़ानी हो। तो चलिए अब आज का हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न डिस्कस करते हैं।
देखिए ये प्रश्न है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। मेरा प्रश्न है आपसे कि जो दूध का घनत्व होता है उसको किस यंत्र से मापा जाता है। तो जल्दी से आप कमेंट करें, ज़रूर आप जानते होंगे आंसर। बहुत ही इजी है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, या फिर ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है आपका हाइग्रोमीटर। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना हम वेस्ट करते हुए मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। ठीक है, जो लैक्टोमीटर होता है वो दूध के घनत्व को मापने में प्रयुक्त होता है आपका लैक्टोमीटर। अब हम नेक्स्ट जो प्रश्न है उसे डिस्कस करेंगे। देखिए ये प्रश्न है आपका कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, ये क्या है आर्द्रता, आपको कंफ्यूज नहीं होना है पहले प्रश्न में और इसमें आर्द्रता पूछ रहे हैं कि वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता है वो किसमें नापी जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोमीटर से, या फिर ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, बहुत ही माइनर से इसमें देखिए डिफरेंट है, यहाँ पे ड्रॉ है हाइड्रोमीटर और यहाँ पे क्या है हाइग्रोमीटर। और ऑप्शन सी है आपका लैक्टोमीटर, और ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी है आपका पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो किसमें नापी जाती है। 2-3 बार ये पूछा गया है प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आगे ज़रूर ये पूछा जाएगा। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसमें नापी जाती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो हाइग्रोमीटर होता है वह क्या है, एक उपकरण है। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वायुमंडल की जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसकी माप की जाती है, जबकि जो लैक्टोमीटर है वो क्या करता है, उससे दूध की शुद्धता का हम पता करते हैं। और ये जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, जो द्रव होता है, जो जल होता है उसका घनत्व मापा जाता है। और उसमें जो आपका ऑप्शन डी था तो इसमें पोटेंशियोमीटर से क्या होता है, विभवांतर की माप होती है। जो फिजिक्स में विभव और विभवांतर आपने पढ़ा होगा उसकी माप की जाती है आपके पोटेंशियोमीटर से। तो जो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है वो नापी जाती है आपके ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस अच्छे से कर लिए ताकि इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, जल का घनत्व। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। और पोटेंशियोमीटर से क्या नापा जाता है, विभवांतर नापा जाता है। अब हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब जो मैं प्रश्न आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ आप इसमें देखिएगा क्या अंतर है। इससे पहले जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा वो था कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसमें नापी जाती है, वायुमंडल के सापेक्ष। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपसे आयोग ऐसे प्रश्न पूछे तो आप वहाँ पे क्या अपना आंसर कमेंट करोगे, जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप इसका सही आंसर दोगे तो मुझे लगेगा कि आप लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है आपका कि जो हवा होती है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताएं कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ठीक है, और ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है स्पेक्ट्रोमीटर,
और ऑप्शन डी है यूडियोमीटर। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। इससे पहले वाला प्रश्न मैं आपसे फिर से डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो वायुमंडल, इससे पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसमें नापी जाती है, तो उसका जो आंसर आपने कमेंट करा था और जो उसका सही आंसर है वो था हाईग्रोमीटर। ठीक है, ये पहले वाले प्रश्न का मैं आंसर आपसे बता रही हूँ कि उसका आंसर क्या था, हाईग्रोमीटर। अब मैं आपसे नेक्स्ट जो अगला प्रश्न पूछ रही हूँ वो पूछ रही हूँ कि हवा में आर्द्रता, वो था वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता। ये प्रश्न है हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, जो हवा की जो आर्द्रता होती है उसको नापने के लिए हाईग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। कौन प्रयुक्त होता है, हाईग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। और देखिए, जो स्पेक्ट्रोमीटर है ना, जो स्पेक्ट्रोमीटर है, ये एक ऐसा यंत्र होता है। कौन, स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष क्या करता है, प्रकाश के गुणों का मापन करता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्पेक्ट्रोमीटर। अब है आपका यूडियोमीटर। देखिए, यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है। ठीक है, यूडियोमीटर क्या है, एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक जो भी परिवर्तन होते हैं, तो उसके बाद जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके बाद किसी गैसीय मिश्रण के जो आयतन में होने वाला परिवर्तन होता है उससे मापा जाता है, किसमें, यूडियोमीटर में। तो इस का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हाईग्रोमीटर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हवा में आर्द्रता, हवा में आर्द्रता और हवा कहाँ पे है, वायुमंडल में ही तो हवा होती है ना, तो ये दोनों सेम है। लेकिन इसके थ्रू आपको ये दो जो है स्पेक्ट्रोमीटर और यूडियोमीटर, इससे क्या मापा जाता है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो इनमें से कुछ भी आपको पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए फिर आज के लिए ज़्यादा मैं आपको बोर न करते हुए, ज़्यादा आपके दिमाग में एक ही दिन सब कुछ ना ठूसते हुए, हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको किस टाइप के प्रश्न आप चाहते हैं, किस टाइप के आप वीडियोस चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपको उस तरीके का पढ़ाने की। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।